जय माता की दोस्तों। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। इसका अर्थ है सभी भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली वृषारूढ़ा देवी शैलपुत्री का मैं वंदन करता हूँ। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद फूलों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि काशी में देवी शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसे माता की कृपा से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की कथा जो है वो इस प्रकार से है। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। देवी दुर्गा के शैलपुत्री अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा कथा का उल्लेख नवदुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वह वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द राजा हिमवान के घर कन्या रूप में जन्म लेगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने भी आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर वह शिव को पाने की तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई थी। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं इत्यादि, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देख सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृतांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया और सप्तऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। बोलो माँ शैलपुत्री की जय।